डॉलर पर से कैप हटाते ही जिन बोतल से बाहर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तेजी से ऊपर जाने लगी, लेकिन ये कैप या हद क्या है और क्या इसे लगाने से कोई मुल्क दिवालिया होने की दहलीज तक पहुंच सकता है? वजीर खजाना इसहाक डार के आते ही डॉलर को मसनूई या इंतज़ामी तौर पर कंट्रोल किया जाने लगा और इसी अमल को हद या कैप लगाना कहते हैं। डॉलर की कीमत मुकर्रर करने का नुकसान ये हुआ कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क तेज़ी से बढ़ने लगा, साथ ही ब्लैक मार्केट भी परवान चढ़ने लगी। जैसे डॉलर का रेट इंटर बैंक में 230 के करीब और कैप हटाने से पहले ओपन मार्केट में 240 के करीब था, लेकिन यही रेट ब्लैक मार्केट में 260 और 265 तक पहुंच चुका था। माहिरीन का मानना है कि सरकारी और ब्लैक मार्केट में 30 रुपये ज़ायद के फ़र्क की वजह से एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा हो रही है और लोग ओपन मार्केट से सस्ता डॉलर खरीद कर ब्लैक में महंगा बेच रहे हैं। मुल्क में डॉलर की कमी की एक बड़ी वजह तरसीलात ज़र में कमी भी है। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र 31 अरब डॉलर थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से इसमें कमी देखने में आ रही थी और दिसंबर में 19% कम होकर ये 2 अरब डॉलर रह गई और अब लोग मुल्क में डॉलर लाने के लिए बैंकिंग चैनल्स के बजाय हवाला हुंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया और उसके डिफ़ॉल्ट में इस पॉलिसी ने एक अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका की भी मईशत का बड़ा इन्हिसार तरसीलात ज़र पर है और साल 2020 में उसकी तरसीलात ज़र 81 करोड़ 30 लाख डॉलर थी, लेकिन तरसीलात ज़र में कमी के बावजूद मरकज़ी बैंक ने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल रखा, जिसके चलते अगले ही साल यानी 2021 में तरसीलात ज़र घटकर 32 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गईं, क्योंकि समंदर पार श्रीलंकन्स ने डॉलर हवाला हुंडी के जरिए भेजना शुरू कर दिए और इसकी वजह यह थी कि उन्हें ब्लैक मार्केट में ज़्यादा कीमत मिल रही थी। दिसंबर 2021 में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर तक गिर जाने के बावजूद भी श्रीलंका ने $1 के मुकाबले में 200 श्रीलंकन रुपये पर अपनी करेंसी को मुस्तहकम रखा, जिसकी वजह से अगले ही साल मई में उसकी मईशत डिफ़ॉल्ट कर गई। हालांकि डिफ़ॉल्ट से 2 माह कबल यानी मार्च से श्रीलंका ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू किया और रुपये की कदर 50% तक कम कर दी, लेकिन ये पॉलिसी भी उसे डिफ़ॉल्ट से बचा ना सकी। बांग्लादेश ने भी डॉलर को इंतज़ामी तौर पर कंट्रोल रखने की कोशिश की और $1 84 से 85% पर दस्तयाब रखा, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट ने फ़रोग पाया और जून 2021 से उसके तरसीलात ज़र में कमी आना शुरू हुई। मई 2021 में तरसीलात ज़र 2 अरब 20 करोड़ डॉलर थी, जबकि फरवरी 2022 में ये कम होकर 1 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गई। लेकिन डिफ़ॉल्ट से पहले ही बांग्लादेश ने डॉलर पर से इंतज़ामी कंट्रोल ख़त्म किया और टके को 17% तक डीवैल्यू किया, जिसके बाद दिसंबर 2022 में उसके तरसीलात ज़र में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। श्रीलंका और बांग्लादेश की मिसाल को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी करेंसी मार्केट की बुनियाद पर रखना होगी ताकि तरसीलात ज़र और बरामदात को फ़रोग़ हासिल हो। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।